नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल में। और मैं हूं प्राची, छत्तीसगढ़ से तीसरी बार यार रीशूट कर रही हूँ। पता नहीं बहुत दिनों से कैमरे को अच्छे से फेस नहीं किया है। बहुत दिन भी कहाँ, 24 तारीख को ही किया था। पता नहीं क्यों बार बार मैं अटक रही हूँ। एक रीजन ये हो सकता है कि मेरा आज गला जो है थोड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला भी दर्द है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ना मेरा गला अटक रहा है, कफ सी आ रही है गले में। तो जिसके कारण मुझे तीसरी बार तीसरा टेक दे रही हूँ, और अब हुआ तो मैंने कैंसिल कर दूंगी, फिर मैं कल शूट करूंगी थोड़ा मेडिसिन वगैरह खा के। तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है साड़ी वाली संस्कारी बहू। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते होंगे, और शायद करने की कोशिश करोगे आप। अगर आप मेरे से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए नीचे कि आपको मेरी कौन सी बात जो है वो अच्छी लगी, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हो। मेरा मानना है दोस्तों कि हर एक जगह का एक कल्चर होता है, एक ड्रेस होती है, एक पहनावा होता है। लेकिन किसी के कपड़ों से किसी को जज करना, ये कहाँ तक सही है? आप यहाँ पर, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप कोई भी हो, चाहे आप जेंडर की बात करें, लेकिन कपड़ों से आप किसी को मतलब डिफाइन डेफिनेशन नहीं है ना उसकी, कि जिसने साड़ी पहनी है वो संस्कारी है, और जिसने शॉर्ट्स पहने हैं वो कैरेक्टरलेस है। मैं सीधी सीधी बात करूंगी, मेरा मेरा मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ दोस्तों, कि मेरा ऐसा जलेबी की तरह मैं बात नहीं घुमाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मेरी बातें या तो किसी को अच्छी लगती है या किसी को बुरी लगती है। बीच में नहीं रहता है आदमी की थोड़ा सा एकदम मुंह पे कुछ और रहेगा, पीठ पीछे कुछ नहीं। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो मेरा मानना है कि जहां पर हम कपड़ों, हम भले ही हम मॉडर्न सोच में बोले अपने आप को, लेकिन आपने एक चीज आप इसको इसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिपोक्रेसी क्या है। मैं डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगी, है ना। डेफिनेशन आप बकायदा आप गूगल कर लीजिएगा। हिपोक्रेसी होता है पाखंडी, या पाखंड जिसको बोलते हैं। और हिपोक्रेट्स होता है जो उस चीज को, यानी पाखंडी बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर हमारा जो समाज है ना, हमारा जो सोशल है, हमारा दायरा जो है, यहाँ पर हिपोक्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। जब उनके अपने ऊपर बात हो तो वो कुछ और हो जाते हैं, बहुत संस्कारी हो जाते हैं। और जब किसी दूसरे के बच्चे के ऊपर या किसी दूसरे के बारे में बात करने हो तो फिर वो कुछ और हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता है। मैं जो हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। और आपको पता है हमारे यहाँ पर जो है वो साड़ी, मतलब हमारी साइड तो देखो नहीं पहनते हैं साड़ी वगैरह। सलवार सूट पहनते हैं, चाहे वो शादीशुदा लेडीज है, और लड़कियां जीन्स वगैरह सब अलाउड है, और वहाँ पर वो भी सलवार सूट पहनती है। तो जब यहाँ पर हमको आना था सेंट्रल इंडिया यानी छत्तीसगढ़, तो साड़ी वाला सिस्टम कुछ था। तो साड़ी यार स्टार्टिंग में तो बड़ी दिक्कत होती है साड़ी पहनने में। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके परिवार के नहीं, परिवार के बोले तो वो तो ठीक है, आपके आपके कल्चर के बारे में, आपके आपकी चीज़ों के बारे में, जो ट्रेडिशन होता है वो आपके घर वाले बताते हैं। लेकिन आपके घर वालों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो दूर वाले हो, चाहे वो मतलब क्या ही बोले, कि जो आपको बार बार मतलब आपके मुंह के सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ पीछे से बोलेंगे कि हाँ यार साड़ी कितनी जरूरी होती है पहननी, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब वो बात तो यहाँ पर खत्म होगी कि साड़ी पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अब वो खुद भी जो है इन चीजों को फॉलो नहीं करते। ये मैंने देखा है। बट मेरा मानना है दोस्तों कि हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो हमारी साड़ी में नहीं होते। हमको तो एक ही चीज सिखाई है, देखो हमारे पेरेंट्स ने, कि देखो शादी तो होनी है, ठीक है, लेकिन जो सास ससुर है उसको सास ससुर मानो ही मत। वो तुम्हारे माता पिता है। लड़कियों के दो घर होते हैं, वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसके दो घर है, और दोनों दो दो माँ और दो दो पिता उसको मिलते हैं। अब लड़की अगर सर पे पल्ला लेगी तो वो संस्कारी है, नहीं लेगी मेरी तरह है तो असंस्कारी बोलेंगे क्या उसको। हो सकता है कई लोग बोलने वाले बोले भी, लेकिन मेरी नजर में ये नहीं है। पिता के सामने कौन पर्दा करता है? मेरे लिए तो मेरे ससुर जो है मेरे पिता समान है, और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैं बिहेव भी वैसे ही करती हूँ जैसा जब मेरे पिता थे।
जब जैसे उनके साथ रहे वैसा अभी हम अपने ससुर के साथ रहते हैं। अब वो तो ऐसा है कि हमारे तो ऐसा है कि कई बहुएँ अब यहाँ पर हिमाचल में आपने एक चीज़ देखी होगी, ज़्यादातर लोग या तो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं या तो फौजी होते हैं। तो जिन महिलाओं के पति फौज में होते हैं, तो उनके ज़िम्मेदारी जो है, उनके ज़िम्मे में जो है, वो सास-ससुर भी आते हैं। और जब सास-ससुर बीमार पड़ते हैं, तो कई बार सड़कें इतनी उस समय इतनी हर घर के पास नहीं होती है, तो बहुएँ अपने ससुर को ना पीठ पर ले जाके हॉस्पिटल भी ले जाती है। अब वो पर्दा प्रथा में रहेगी ना, तो ससुर जो है घर में बीमार होके मर भी जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुएँ है ना, वो बेटियों की तरह मानी जाती है हिमाचल में। तो हम भी यहाँ पर वैसे ही रहते हैं कि सास-ससुर को कभी सास-ससुर माना नहीं, माता-पिता माना। जैसे अब मैं अपनी मम्मी के साथ जितनी देर मैंने मम्मी के साथ बातें की, उतनी ही देर मैं अपनी सास के साथ बात करती हूँ। मेरी मम्मी के साथ भी कोई ज़्यादा बात नहीं होती, मेरी सास के साथ भी फ़ोन पे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। मैं बस फ़ेस टू फ़ेस कभी मिल लिए तो मिल लिए, अदरवाइज़ वैसा वाला नहीं है मेरा। तो मेरा इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर बात वही रहती है दोस्तों कि जब हम दूसरों के लिए अगर हम नेगेटिव सोचते हैं ना, दूसरों के लिए हम गलत सोचते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ आ जाती है। और ये सिर्फ कपड़े और पहनावे की बात नहीं, हर चीज़ की बात। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फेसबुक पे मैंने एक बार एक फैमिली फ़ोटो डाली थी यहीं पर अपने ससुराल साइड की, मम्मी-पापा की शायद मम्मी-पापा और शायद हम लोग भी थे। तो किसी ने बोला कि प्राइवेट फ़ोटो जो है वो फ़ेसबुक पे नहीं डालनी चाहिए। किसी ने बोला, अब वो कौन था? अब जिसने बोला वो तो अगर वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि किसने बोला। बट उसके बाद उन लोगों ने ऐसी-ऐसी फ़ोटो फ़ेसबुक पे डाली जिसमें शायद प्राइवेसी किसको बोलते हैं, निजता किसको बोलते हैं, शायद उनको डेफिनेशन नहीं पता है प्राइवेसी और निजता की। जिसको मैं हिंदी में बोलूँ कि निजता क्या होती है, प्राइवेसी की क्या होती है, वो शायद उनको नहीं पता है। फ़ोटो डालना कोई, वो भी परिवार की फ़ोटो डालना, कोई प्राइवेसी भंग करना नहीं है, प्राइवेसी को तोड़ना नहीं है, रूल ब्रेक करना नहीं है। तो कल जो चीज़ें बोलते हैं ना, उँगलियाँ आप पे उठाई जाती थी, आज पूरे के पूरे हाथ उनकी तरफ उठे हुए हैं। लेकिन वही होता है कि आदमी जो है वो हिपोक्रेसी को फॉलो करता है कि हम सही अगर हम करें तो सही, अगर सामने वाला करे तो वो गलत है। लेकिन मेरा मानना है, मैं ना तो कभी किसी को गलत बोलती हूँ, और अगर मेरे अगेंस्ट कोई बोले तो मैं अगर फेस टू फेस बात हो तो उसको बोलते हैं ना, वापस रिवर्स देने का भी हिम्मत रखती हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना शेरनियाँ पैदा की हुई है, गधिया पैदा नहीं की हुई है। एंड ये सब वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है दोस्तों कि आज भी जो है हम लोग डर के रहते हैं कि कोई हमारे बारे में ऐसा ना बोल दे, कोई ऐसा ना। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं ऐसी जो डरती है कि ऐसा है। लेकिन देखो, अगर गलत के अगेंस्ट भी आप डरोगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो वो गलत चीजें आप पे और हावी होती जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जो है उससे और ज्यादा दबती जाएगी। तो गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। और मैं सही में बताऊं, मैं लकी हूँ इस बारे में कि मुझे काम करने के लिए खुला माहौल मिला है। मेरे जो परिवार है, मेरे चाहे वो हस्बैंड हो, मेरे सास हो, ससुर हो, सब लोग इतना सपोर्टिव है कि कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं किया कि आपको यही करना है। और मैं ऐसा इंसान हूँ यार, हमेशा अपने मन की करती हूँ और मन की भी वही करती हूँ जो सही हो। ऐसा नहीं है कि मेरा मन आया कि आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, वैसे वाला नहीं। जो सही हो मैं उसको हमेशा फॉलो करती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी? थोड़ी लंबी बन गई, थोड़े विचार बहुत ज़्यादा थे। तो ये हफ्ते में मुझे लगता है एक बार ऐसी वीडियो बननी चाहिए जिसमें आप अपने विचारों को खुल के रख सको। तो ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। मिलूंगी नई वीडियो में ब्लॉग के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।